किसी समय की बात है। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 ही लोग थे, ब्राह्मणी और उसका लड़का तथा ब्राह्मण। ब्राह्मण भिक्षा मांग के अपनी गुजर बसर करता था। समय बीतता रहा, गुजर करता रहा। फिर एक दिन वो कहीं से भिक्षा मांग के आ रहा था तो रास्ते में तालाब पड़ा। तालाब के किनारे बैठ गए। थोड़ी देर उसने सुस्ताया, पेड़ की छाया थी, और फिर घर चला आया। मन में सोचने लगा कि ये तालाब बहुत रमणीक है, क्यों ना सुबह आकर के यहाँ भगवत पाठ किया जाए, उसके बाद दिन की शुरुआत करी जाए। ऐसे सोच कर पंडित जी महाराज सवेरे उठ गए और वे तालाब के किनारे गए। जाकर उन्हें हाथ पांव धोए। हाथ पांव धोए के आसन जमाओ और अते भागवत की कथा कान लगे। पेड़ के खो में एक सर्प देवता रहते थे। जब उन्होंने देखा कोई पंडित जी कथा वाँच रहे हैं तो वो बाहर निकला और पंडित जी की कथा का श्रवण करने लगा। पंडित जी ने जैसे ही कथा खत्म की वैसे ही वो एक मोहर लेके आया और उसने पंडित जी के सामने रख दी और इंसानी भाषा में बोला कि ऐसा करना महाराज, आप रोजाना यहाँ किस्सा कहने आइए कथा। हम आपकी कथा को मन से सुनेंगे तो हो सकता हमें इस योनि से मुक्ति मिल जाए। और एक बात का खास ध्यान रखना, ये बात किसी को पता न चले, आपके घर वालों को भी, बीवी बच्चों को भी नहीं, इन्हीं कोई नहीं जाने, केवल हम जाने और तुम जानो। पंडित जी बहुत खुश भये कि ऐसा तो एक मोहर मिल जाए तो हम तो लखपति हाल बन जाए। सो भैया उनने हते सो भिक्षा मांगन जाते सो लौट जाए घर। पंडित ने कहीं कहा गए ना फिर मांगन खेला कि ना आज तबीयत ठीक ना कचेगी तो आज आराम करें। पंडित दौड़ पड़े, आराम करे आओ तो जे खाए का तो वह बच्चा, हम कहा तुम्हें खाए लें का। पंडित कैसे उल्टी सीधी पंडित बातें करो कत्ती हैं। अरे भैया जाने मोह हुआ वो खानो दिए, जाकर का एक परेशान हो। अरे चोंच आता चेचा मिले। पंडान मुँह फुलाए कहें पर रही है। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी गए, सो जाए कहें पंडिता ने कहो एक मोहर दई जो वो सर्प देवता ने दी बा। अब पंडितान की तो आँखें फटी। मैंने कहा पंडित कहाँ चुराए लाए? अरे चुराए ना लाए, ऐसे मानो कि भगवान जब दे तो है ना तो छप्पर फारक देव को तो तासे आराम से जाए धल्ले सुनार के जइयो जाए बेच लियो और के राशन पानी जो कुछ है सब इकट्ठो करके धल्ले वो। कि लेकिन जैसा बता जो लाए कहाँ तक है? अरे कि थोड़ा काली में दी वे लाए था तो लाए हैं। और हमें भगवान ने ऐसा वरदान दे दो है कि हमें एक मोहर रोजाना मिले है। अच्छा मैंने हाँ कितने ठीक कल देखें कि हाँ कल देखियो। दूसरे दिन पंडित जी सवेरे फिर पहुँच गए वहीं तालाब किनारे। जाकर उनने भाई हाथ पैर धोए धोवाए, आसन जमाओ और कथा भागवत को भाषण करने लगे। सब देवता बाहर निकले, खूब मन से उन्होंने कथा का श्रवण किया और पंडित जी ने जब भागवत की कथा खत्म की तो वो एक मोहर लेके आया और पंडित जी के पास रख गया। पंडित जी मोहर लेकर गए फिर घर वापस आ गए। ये क्रम चलने लगा लगातार। पंडित जी रोज कथा बाजते, सरम महाराज कथा सुनते और पंडित जी एक मोहर लेकर के घर वापस आ जाते। पंडितानी की पंडित जी जब बताओ कि कौन सा ऐसा ज्ञान तुम्हें पैदा होगो है जो तुम
बता ना सकत हो कि जब मोहर तुम्हें मिल तो कहाँ से। तो फिर न जे बात हमसे मत पूछो, जे बात हम ना बता पाए। अब पंडिताना बहुत चालू होती, मिलने तुम बताए तुम्हारे पुरखा और बताए हैं, देखा ना बताता। सो बा ने अपने लड़का सलाह करी कि कल जब ये जावे तो तू लुपका इनके पीछे जाइए, देख क्या करोगे, कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ लाता है। पंडित जी सवेरा उठे, अपने पोती पत्रा उठाई और चल दो, और पंडिता ने उनके पीछे लड़का लगा दो। अब पंडित जी आगे जा रहे, लड़का लुपक पीछे जा रहा हुआ। पंडित जी अपने तालाब किनारे पहुंच गए, हाथ मुँह धो, आसन ग्रहण करो और कथा भाषण लगे, और लड़का उन्हें आड़ में खड़ो और वो देख रहा हो। जब कथा खत्म भई, सर्प देवता आए और ने एक मोहर चढ़ाई और अपने फिर भाई खौफ में घुस गए। लड़का सब देख ली, जे मांजरा है जो सांप है रोजाना एक मोहर दे दो। पंडित जी ने बोलिया बिस्तर समेटना है भाव, ताला भजत बोगो घर है, और अपने अम्मा बताई दी सब बात कि ऐसा ऐसा है। अब मान की जाको मतलब बाकी सांप कटेगा, पता ना कितनी मोहरा हो, रोजाना जब एक दे तो है, जब मतलब बहुत बड़ो बाकी यहाँ भंडार है। बाने सोचे कि सब मोहरा लड़का था, कल ही निकला लेता ना ठीक रहे। विचार आई वो वक्त। दूसरे दिन सवेरे पंडित जी उठे तो अपने कहा तो कान कराओ, आज मत ही जाते, छुट्टी कर लेते, एक आध दिन आराम कर ले करा कि ना आराम है, कतरा काम है, कहा करते हैं, ऐसे घूमे आते हैं। पंडित ने कही बने ना ऐसा है, आज हमारे कहीं से आराम कर लेगा, कमो को हमारी मान ले करा। तो बने चला ठीक है, मान लेते हैं ना याद जे। सो पंडित जी थे सो चार पाई पे लेट गए। चार पाई लेटते उनकी कैसे आंखें लग गई, और पंडिता ने बड़ लिखा था कही कि तूले पोती पत्रा और जाएगा एक डंडा ले संग में, और कथा पढ़िए जा उन पर। जैसे ही सांप निकले मोहर लेके आवे, तैसे ही बात डंडा मार डरिए, और बस फिर वहाँ को घिल खो देगा, और जो कुछ हो लड्डू ले जमा निकाला सब एकदम कलकटो कट रहा है। सो भैया भाई बात भाई बोल का तो गो जाए के बाने तो सो आसन लगाओ, आसन लगा के कथा पढ़ लो, ब्राह्मण को लड़के। तो कथा जब खत्म भई तो सरब महाराज सोची हो सकत भाई जो कोई नौ ब्राह्मण हो गए, या हो सकत ब्राह्मण की तबीयत ठीक ना हो तो अपने लेकर पढ़ाई दो। बिना चलो कोई बात ना, मोहर तो हम चढ़ाते हैं भागवत पर, तो चढ़ाया हुआ है। तो जो भागवत पर मोहर चढ़ाने के लिए आओ और वो डंडा डिगा धरे बैठो, तो सड़ा का डंडा दो बाने तो पूछ हम लोगों सांप के। अब सांप बिल्लाएगो, अब बाकी गुस्सा चढ़ी, सो कूद का फटवा काट खाओ, काट लो, और अपन मृगत वो और जाएगा मामा बिल में घुसी हो। अब तो सो अब दिन भर हो लिखा गायब, ढूंढा खकोरा पड़े तो ताल किनारे मरो बोट मिलो। खैर कोई बात ना, अपने ते सो लिवा लाए वह क्रियाक्रम कर दो। और पंडित जी पे सवेरे उठे और भागवत कहवे केला, और ताल किनारे फिर पहुंच गए। भागवत कही माने सुनी भागवत खूब ढंग से सरब महाराज ने। जब भागवत खत्म हो गई तो मोहर लेके आए 5। जे कही महाराज जी 5 मोहरा ले और कल देता है भागवत कान के लिए मत आइए। काहे हमें अब जब बात पता है कि हमारे दांतन से हमारे जहर से तुम्हारा लड़का मारो होगा, लेकिन जब पूछ हमारी देखो हमने ऐसे ही ना काट लो है। हमारे पूंछ में देखो कितनी चोट है, कितनी चीटी जम लगती है, हमें कैसा चैन तो है। और हमने तुमसे तभी कही थी कि काव को जब बात पता ना लग वो चाहिए, लेकिन भाई अब ना है तो माने, तो बस हमारी तुम्हारी आखिरी राम राम।
जो होते नाऊ ठाकुर से बोले कि नाऊ ठाकुर निकाय ने यार चलो ससुराल चले हैं। नाऊ ठाकुर बोले हम तो तैयार रहेंगे। अब नाऊ ठाकुर जानते ठाकुर लोगों ने ससुराल जाए तो बढ़िया बढ़िया खाएगा तो मिले ये तुम ठीक चलो भाई हम तैयार हैं। तुम मचा लो रब्बा फिर का रब्बा मचा लो अपने तेज आराम से कपड़ा लेता सब धल्ले जोरन में अब बैठी रब्बा मचाए। अब ठाकुर साहब और नाऊ ठाकुर दोनों जने ससुराल के लिए चल रही ठाकुर की ससुराल। तो जाए रास्ता में तेसो उन्हें सलाह मशवरा करो बनने की ऐसो है घर के दोनों को तो रतौंदी आते हैं का करियो का कछु ना करियो का रतौंदी ऐसा तो लोग घर पहुँच के चले हैं फिर का जरूरत रह जाए। बात तो सही है लेकिन जौला में ससुराल ढंगा पहुँचे तो दिन मुंदाऊ पे लगे आओ। अब ठाकुर साहब बोले कि नाऊ ठाकुर काहे बनने की ऐसो करो ना कुछ जल्दी फल्ली कपड़ा बदल ले अब तब चलाओ ऐसे कहाँ चले ले से पुते बदल ले रब्बा उन्हें तो ढील दो बद ढील दे और आराम से तो कपड़ा अपने बदलने लगे। जौले कपड़ा बदले बदलाए तौले दिन मुंदियो। अब दो में तो एक दिखाई ना दे दोनों रतों दी याद नाऊ ठाकुर ऐसो करो बद देखो कहाँ है उन्हें हमें दिखाते ना तुम्हें दिखाना है उन्हें हमें ना दिखा तो हमें रतौनी आने लगी तो उन्हें गलती तो एक ही रही है तुम्हारी सो हमारी। अब क्या करे दिखाई तो हम ना कछु दे तो ना दिखाई दे तो नाऊ ठाकुर बोले ऐसो करो एक जुगाड़ है कि आराम से जो है धोती खोलो और जोड़ ले और खा बस डारो सारे जब फंसी आए हैं तब पकड़ लिए टटोए के और तो मिलना पे कैसे हूँ। बात तो ऐसी सही है दोनों ने अपनी धोती खोली और आराम जोड़ ली और जुड़वे के बाद में अब ने एक एक और कोर पकड़ के और चल दे खाव डा तो भाई और खाव डा चारों लिपटे तौले उनके सारे थे खेत देखने के लिए आए थे उन्हीं खेतों तो दे गए का के निगाह दई तो जी जा तो घूमत उन्हें कौन जी जाओ नहीं हाँ लेला आइए कहा हाँ आए तो गए कहे जो कत का उन्हें कत का 12 बीघा पटिया बता जो ना उठा हम बता 12 के और ना उठा करो कहा 6 बीघा ज्यादा कि ना है कल सही बात का अरे 12 बीघा के पूरी ना उठा कर जीजा सब जाने भाई कहानी निकल आओ तो ले आए तो करिए बत पकड़ ले और ने कहे रब्बा नहीं ले नाऊ ठाकुर बोले हाँ ठीक का तो ठाकुर साहब रब्बा नहीं ले हमें तो पता ना है कि पहली बार सप्ताह रही ना है और हो सका चकबंदी बदली हो तुम्हें यहाँ का तो चलियो ले आए रब्बा तो बद पकड़ लाए बद नहीं लो टटो टटा के रब्बा में 2 जने तो बैठिए। अब अति चल दो तो रब्बा हाँक के चल दे तो जाए जहाँ द्वार हो उनको तो कुल जगह मैदान डर दो बैठा के सामने तय में जाके रब्बा ढील दो और बेहतर थे खटिया लेन चले गई उन्हें सारे। तो ठाकुर बोले का नाऊ ठाकुर खटिया पर कैसे बैठे लियो दिखा तो कतई ना उन्हें चिंता मत कराओ खटिया बिछाए खटक को हो बाई सीधे चल दे अब बैठिए टटोए के सही है। अब बिन कहा बातें सो खटिया जोड़ के सारे लाए अब फील्ड में जो खटिया बिछाई अब बाको जो खटक्को बहुत 2 जने बड़बड़ा को तरे और सीधे जाके लगे जाएगा पहुँच गए सीधे। अब जाए बिन तो जो खटिया तो बैठिए जब बैठिए तो उनके सारे चले गए खाना ना कहवे के लिए आवा। ठाकुर बोले नाऊ ठाकुर कहे नहीं जब बताओ पहले चलिए कैसा गल लो गत्तो यूँ तो बैठ गाते तो कुल दूर पत्तो उन्हें तुम चिंता मत कराओ बात ने झर्रो नाना चलाओ और संडे लगे चलाओ हाँ बात में झर्रो टूटी पता ना कौन से मोहल्ला में घुसिया बात तो सही है। अब वे तो खाना बन के तैयार हुई हो अब वे ले के लाए उन्हें चलो जीजा खाना खाओ चले कर चलो। अब नाऊ ठाकुर और 2 जने उठे अब के पीछे लग गई। ठाकुर बोले कि लला जब बता पहले जब 12 बीघा पटिया के बाद में और खेत आएंगे क्या उन्हें कहे 15-20 बीघा पटिया एक और रहेगी तो जामे तुमने अरहर करी है और खेतर में तो काम गेहूँ कर देते काम कछु करते सब में फसल ही है सब में कर देते हाँ बात नहीं टूटन तो वाह तो तुम ऐसा करते हो अरहर जब होते है तो दार फार तो 2-4 किलो ठाकुर घरे पठाओ तो यार उन्हें ठाकुर के कैसी बातें कर दी जीजा घरे में बोरी तो कम ना पठाओ उन्हें तो तुम देना आदमी हो लेला देखो पुण्य होते हैं मान मंत्रोदय के अब हम 2 किलो दात तुम्हारी लेके जाइए कह के ऐसी बात ना उठाओ 4 किलो ले जाइयो
उन्हें तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और तो सब सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत बात कत कत करके और तौले घर आते पहुंचिए, द्वारे पहुंचिए तो उनने सोची नहीं ला जीजा के कल लोटा में पानी ले ले भीतर तो एक गई दो गई राव घर गहरो रहा है बहुत। वे पानी लेने चले गए, जो भीतर घुसे तो घुड़ेटा बंधी अत्ता के ऊपर पहले नाव ठाकुर करे ऊपर ठाकुर करे और घुड़ेटा में एकदम दौकी उठे झड़ धरती पटापट गिरे दोनों के दोनों। वे एकदम बच गया जीजा का हुई उन्हें कछुना लगा हुई हो कछुना गो जो सच नाव ना मान तो जका तो तुम्हारी सारी लद गुड़िया है, हमका तो असर राशि गुड़िया सो अजमा के देखी थी। उन्हें ना बात तो सही है, नाव ठाकुर मान जाकर हमारी लद गुड़िया हम कार राख करें, हम असर राशि गुड़िया राकत उन्हें ला बात तुम सही का तो सोई है तभी तिथि जोड़ दऊ की दरे कहें। हाँ अब फिर तू भीतर घुसी है और जे आ गए घुसे सो जाके एक और दिशा गई बदल सो बखारी गए चले गए। तो बखारी में पहले तो गिरे नाव ठाकुर ऊपर तो ठाकुर लद गिरे जाके भीतर। हाँ जो गिरे तो सोई जो होते एकदम फिर बच के आए जीरा अब बखारी में कम 6 हाथ गहरे में बोले उन्हें हाँ लेला उन्हें सारे एकदम भीतर का कत्ता उन्हें कत्त का जो ससुर नाव ठाकुर ना मानते जका तुम्हारे सारे हम तिर्रा फिर्रा डाटते हैं और हमें मालूम जब फद गेहूँ ससों के अलावा कहूँ बखारी में ना कुछ पत्तो है। उन्हें सोई है नाव ठाकुर तिर्रा फिर्रा हम ना जो भैंसी निकले लग रहा था ये ना जे जब हम सब फद गेहूँ और ससों के अलावा कोई चीज ना मिले है उन्हें ला तो बात तो सही हमने टटोलो है सोई लेकिन ऐसा करो अब पकड़ के ऊपर खींच ले तो बखारी में दोनों पकड़ के ऊपर खींचो आगे पकड़ के उरिया लगी जाके लोटा आते सो दे दोनों लोटा आते सो आराम में धोए धोवाए और हाथ पाँव धोए धोवाए हाथ धोए धोवाए के और सीधे जाके टटो टटा के चौका में तो बिछौना बिछोरा तब बैठिए। अब ठाकुर जो है और नाव ठाकुर आराम से बैठे खाए के वे उनके सारे जबोले का अम्मा तुम खवाई दिए तोले और तोले हम जो है गौतर के बिस्तर बिस्तर को इंतजाम कर दें बिछौना छाना बिछा दें जाके और डुकरिया रहा है बड़ी बूढ़ी सुबह ने तो खीर पूरी पसी दो जगह पर और एक दो बने नाव ठाकुर का सरकाई दी और एक ठाकुर का सरकाई दी। सो नाव ठाकुर तो होशियार रहा कसो दिखा तो है ना कोई बिलैया ले जावे तो उनने तो अपने हाथ में पूरी पकड़ ली और सब्जी रहता से खान लगे और ठाकुर नहीं रहते तेरी ससुराल में गए हुए ठाकुर पूरी हाथ में कैसे पकड़े एक कौरा उन्हें तोड़ के और खाए लो और दूसरा कौरा तोड़ बिलैया सब पूरी उठा लेगी। अब बा में एक कतई कछू ना है अब बेचारे जकाएं के अब का करें जब बताओ पहले करो कहा जाए अब का जकावे के पूरी पसदे रही ना तो अब जकाएं के तो पी लें का पानी है तो का भाई 4-5 पूरी धरी तीली खाए कैसे गई अब सर मारे कह कछू ना सकें चुपचाप बैठे उसे वो डोकरी ने आती निगाह पहुंची बाने लला जना कितनी देर खा चुके सो डोकरी आती सो बड़ी बूढ़ी रात दांत मात रहा ना कचू सब लेकर 4 पूरी पत्सन खिलाई सो बाके मुँह में तत निकली कैसे चप्प तो ठाकुर ने पटा रहा तो उठाओ मूड में दो डोकरिया के साथ पूरी सब खाई खीरी खाना आई माने जाने के बिलैया आई डुकरिया ने मुंह पर मूड पकड़ो अरे दैया मार ढारो दमादन मालूम पता नहीं कल दिखा तो ना आए ने कही नहीं मालूम पता तो अम्मा के लगी में तो बे तो चुपचाप आते सो उठे और तौले कछुआ के ठंडा आई मैं तो रौंदी कछु कम भाई रतौनी सो जाके सीधे ते सो लगे जाके बैठका रात भर पड़ी रही जो भुरारी पार हो उन्हें ना उठा को जल्दी फली बहुत बदनामी हुए और तासे ऐसा करो जब रब्बा नहले और निकल चला भाग चलो मिलते थे वे तो रात ही रात उनते पूछे कोई ये घर चले आए कहानी खत्म।